हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी आने की संभावना है, डेरिवेशन वाले जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनका हम नोट्स बना करके उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सेम इसी तरह से चित्र बनाने हैं, इसी तरह से लिखना है और इसको समझेंगे। क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। 19 में आया है, 2020 में आया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। माना दो चालक हैं ए और बी। पहले चालक पर आवेश Q1 है, धारिता इसकी C1 है और विभव है इस पर V1। इसी तरह से दूसरे चालक का पर आवेश Q2 है, धारिता इसकी C2 है और विभव है V2। तो जब इन दोनों को एक तार से जोड़ते हैं, चालक तार से जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है और वो तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए। और जो विभव दोनों को आएगा उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव या कॉमन विभव। चालक तार से जोड़ने के बाद मान लिया कि अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो Q1 में तो कमी आती है, Q2 में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कनेक्शन के बाद या जोड़ने के बाद Q1 मान लिया Q1 डैश में बदल जाता है, Q2 डैश में बदल जाता है। दोनों चालक जोड़ने के बाद दोनों चालकों की जो धारिताएं होंगी C1 और C2 क्या होंगी, और दोनों पर जो विभव होगा वो बन जाएगा V, कॉमन विभव या उभयनिष्ठ विभव। तो सब इस तरह की क्रिया में जो ऊर्जा है जोड़ने के बाद वो पहले से घटेगी या बढ़ेगी, ये देखना है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ऊर्जा की हानि होती है। हानि के लिए क्या है, जोड़ने के बाद इस संयोजन की जो कुल ऊर्जा है, पहले इन दोनों की ऊर्जाएं जोड़ने से पहले उन दोनों का जितना योग था, तो संयोजन का क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। तो मान लिया, अब इसको समझेंगे। माना दो चालक ए बी जिनकी धारिताएं आवेश तथा विभव क्रम से C1 Q1 V1 व C2 Q2 V2 हैं। संयोजन से पूर्व चालक ए पर संचित ऊर्जा, चालक ए पर जो संचित ऊर्जा है U1 बराबर, U1 मान लिया हाफ C1 V1 स्क्वायर। संयोजन से पूर्व चालक बी पर संचित ऊर्जा U2 मान लिया, आ जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। संयोजन से पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा U बराबर आ जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। यह है क्वेश्चन नंबर 1। दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर दोनों चालकों पर आवेश पुनर्वितरण होते हैं, यानी एक का आवेश घटेगा, दूसरे का आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश क्या होते हैं, पुनर्वितरित होते हैं, तथा दोनों चालकों पर विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है या कॉमन हो जाता है। दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव, अब जो कॉमन विभव बना है V, वो क्या होगा, V बराबर आ जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2। Q बराबर होता है CV, तो इसलिए Q1 बराबर आ जाएगा C1 V1, Q2 आ जाएगा C2 V2 और अपॉन आ जाएगा C1 प्लस C2। अब क्या किया, संयोजन को, अब संयोजन के बाद यानी इसे क्या करा, तार से जोड़ दिया। तार जोड़ने के बाद चालक ए तथा बी पर संचित ऊर्जाएं क्रम से, मान लिया कि पहले वाले पर अब कितनी हो गई, U1 डैश, ये आ जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर तथा U2 डैश हाफ C2 V स्क्वायर।
तो कुल ऊर्जा आ जाएगी संयोजन की कुल ऊर्जा हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। यह है इक्वेशन नंबर 2। संयोजन पर ऊर्जा में कमी के लिए क्या करेंगे, संयोजन से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद चालकों की कुल ऊर्जा। तो U बराबर आ जाएगा U डैश माइनस U। U डैश की वैल्यू रखी, U की वैल्यू रखी, ये आ जाएगा ये माइनस ये। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के साथ इस तरह से ये आएगा। इसमें इसकी ब्रैकेट में C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो कुछ टर्म ऐसी हैं ये कट जाएंगी और ये टर्म कटने के बाद जो लास्ट में बचेगा ये आ जाएगा C1 C2 सब में से कॉमन आ जाएगा। तो C1 C2 कॉमन लिया, V1² प्लस V2² माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो डेल्टा U जो आया वो आया हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये आया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो C1 C2 दोनों पॉजिटिव हैं। V1 माइनस V2 में जो डिफरेंस बनेगा चाहे वो माइनस में बने चाहे प्लस में, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा U की वैल्यू आई धनात्मक, अर्थात ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है, इसलिए डेल्टा U क्या है धनात्मक। इससे स्पष्ट होता है कि चालकों पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की क्या होती है कमी होती है या ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्रों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संधारित्रों को दो तरह से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में। इस तरह से मान लिया 3 संधारित्र हैं, C1 जिनकी धारिता है, C2 और C3 धारिताएं हैं। तो इन संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक के बाद दूसरा संधारित्र इस तरह से जोड़ते जाएंगे और इसे जोड़ देंगे एक बैटरी से। ऐसा करने पर देखते कि इस सिरे से जब देख रहे हैं तो कहीं भी क्या है धारा कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, बट नहीं रही। जब धारा नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब क्या है सभी पर आवेश समान होता है। ये बात याद करने वाली है कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश क्या होता है समान होता है। आवेश समान हैं, धारिताएं सबकी अलग अलग हैं। अगर ये वोल्टेज V दिया जा रहा है तो यहाँ वोल्टेज आएगा V1 V2 और V3। तो इसलिए V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 कुल विभव, और V बराबर होता है Q अपॉन C के। टोटल आवेश मान लिया Q था तो Q अपॉन C, जहाँ C क्या है इन तीनों की क्या है कुल या तुल्य धारिता है तीनों की, ये मान ली थी C, इसको मान लिया C है। तो Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 क्योंकि आवेश सब पे समान है, Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। तीनों में से Q कॉमन आएगा, इधर Q से Q कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें कम धारिता का संधारित्र बनाना है तो हमें संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसमें जो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र होगा इन सब की परिणामी धारिता उससे भी कम आएगी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। नेक्स्ट है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में भी मान लिया 3 संधारित्र जुड़े हैं, C1 जिसकी धारिता है, C2 धारिता है और C3 धारिता है। इनको जैसे ही एक बैटरी से जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या है धारा बहेगी, धारा बहने का मतलब यहाँ से आवेश सप्लाई होगा। और चूंकि यहाँ जंक्शन बन गया है, जंक्शन बनने के कारण इसमें क्या है पहले वाले में आवेश मान लिया Q2 जाएगा क्योंकि आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसमें Q2 और ये तीसरे वाले में Q3।
लेकिन तीनों ही संधारित्रों के पहले और दूसरे सिरे किससे जुड़े हुए हैं? बैटरी से। पहला सिरा इसका और दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से दूसरे संधारित्र का पहला और दूसरा सिरा भी डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है बैटरी से, तीसरे का भी बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो तीनों ही संधारित्रों के प्लेटों के बीच जो विभव होगा V समान होगा। क्या होगा? V समान होगा। इसमें ये याद रखने वाली बात है कि सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है? समान होता है। जब V समान हो गया, बदला क्या है? आवेश। तो कुल आवेश मान लिया Q था, तो कुल आवेश Q बराबर आ जाएगा Q1 + Q2 + Q3। Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV, जहाँ C इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता है C। तो Q बराबर CV, तो CV बराबर C1V + C2V + C3V। C कॉमन ले लेंगे और C बराबर आ जाएगा C1 + C2 + C3। तो इस तरह से समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता आती है वो आती है C बराबर C1 + C2 + C3। अगर हमें बड़ी धारिता का संधारित्र चाहिए तो सभी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, नोट कर लेना, इनको याद कर लेना, सेम लिख लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।